सतीश महाना ने भी कानपुर में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग की। नगर निगम में बनाए गए बूथ पर सतीश महाना ने मतदान किया। देखिए, लोकतंत्र में विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए लोकतांत्रिक महत्व के नाते से चुनाव होते हैं और हर वोटर का ये कर्तव्य बनता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करें। आज स्थानीय निकाय के चुनाव में यहाँ नगर निगम कानपुर में एक मतदाता होने की हैसियत से मैंने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तो एमएलसी चुनाव में धनबल और सत्ता बल के इस्तेमाल पर आरोप लगाया और उन्होंने यहां पर तमाम बातों का जिक्र करते हुए यह आरोप भी लगाया कि किस तरीके से ओपी राजभर ने भी अपनी बातों को किया है। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता बने हुए हैं। शंकर के पास एक बार फिर चलते हैं। शंकर, समाजवादी पार्टी का गढ़ है इटावा और वहां पर आप मौजूद हैं। अब सवाल यहां पर यह कि आता है कि वहां पर भी कार्यकर्ताओं में कोई जोश नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब यह है क्या धनबल और सत्ता बल के जो आरोप अब लगाए जा रहे हैं इसको कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाया गया? देखिए, सफाई के आसपास के जो कई गांवों में मैं घुमा और वहां पर जो जोश और उत्साह की बात करें तो उनके बीच में एक मैसेज पहले से ऐसा गांव के लोगों में ऐसा था कि इस बार भी हंसी मजाक में ही कह रहे थे, लेकिन वो उनकी जो बात दिल की भावना है वो फिर से वो कह रहे थे कि जीतेंगे तो योगी ही। तो एक तरह से कहीं न कहीं ये जो भाव है, जो ये सोच है, वो स्पष्ट तौर पे बता रहा था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से एमएलसी का चुनाव हो रहा है, इसमें भी एक कहा जा सकता है कि पूर्ण तौर पर बहुमत बीजेपी की सरकार को मिलना है। और जिस तरह से यहाँ पर एक लहर जो है, उस लहर को जो यहाँ पे भांपने की कोशिश की गई, तो सैफई जो एक कहा जा सकता है, चाहे मुलायम सिंह यादव की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले या शिवपाल यादव की बात करें, तो एक पूरा उस समाजवादी परिवार का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। लेकिन उस गढ़ में किस तरह से सेंध लगी है। बात करें चाहे एटा वाले एरिया की बात कर ले, एटा वाले एरिया की भी देखा जाए तो उस इलाके से भी निर्विरोध जिस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से जीते हैं, बाकायदा उनके नाम, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक लहर जो है बीजेपी को लेकर इस तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है। और एक तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दूसरी बार लगातार जीत के आई है और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि 100 दिन का जो एक टारगेट रखा गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि हमारा जो विकास का लक्ष्य किस तरह से होगा, किस तरह से हम लोग 100 दिन का आंकड़ा 100 दिनों के अंदर में हम लोग विकास के बिल्कुल बिल्कुल शंकर, आपका उमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमारे संवाददाताओं का ग्राउंड जीरो से जो अपडेट दे रहे थे। एमएलसी चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है और